दिल्ली आबकारी घोटाला जो है वो अब तक की क्या कहानी है वो एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। नवंबर 2021 का ये मामला है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति, जिसमें शराब की बिक्री के तरीकों में जबरदस्त बदलाव जो हैं वो कर दिए गए थे। उसके बाद जुलाई 2022 में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उनकी सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। 22 अगस्त 2022 जो है उसमें कथित गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई ने आपराधिक साजिश और करप्शन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों को इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, एक्साइज विभाग के पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह और एम गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई थे। उसके बाद नवंबर 2022 में सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बिचौलिए और शराब कारोबारी भी थे। दिसंबर 2022 में दिल्ली की अदालत ने 7 लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए हैं। 8 फरवरी 2023 तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के पूर्व सीए बुचिबाबू गौरंतला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। एफआईआर में जिन लोगों के नाम थे उनमें से कुछ के साथ बाबू ने मुलाकात की। दक्षिण की लॉबी के साथ बातचीत करने वालों में एक अहम नाम ये था। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देकर मजबूरी अपनी जाहिर की थी। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब इस मामले में जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो संजय सिंह की गई है। तो गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक बयान जारी किया। मेरे घर पे पहुंच गए, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं और शरद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश ईडी मुख्यालय के बाहर है। मुकेश, यहाँ पर आज क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आज संजय सिंह को पेश किया जाएगा। कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा उनके समर्थक हैं जो वो विरोध जाहिर कर रहे थे, उनकी गाड़ी के आगे तक वो लेट गए थे। देखिए, संजय सिंह जो है ईडी दफ्तर के अंदर है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और ईडी दफ्तर के बाहर आपको दिखाऊंगी किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेक्शन 144 लगा दिया गया है और यहाँ पर मीडिया के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और संजय सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। संजय सिंह को करीब दोपहर 2 बजे जो राउज एवेन्यू कोर्ट में MK नागपाल की कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि इस मामले में ईडी को जो मनी ट्रेल है उसको इस्टेब्लिश करना है और जो इस केस के बाकी आरोपी हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। तो पूछताछ के लिए जो ईडी है वो संजय सिंह की रिमांड की मांग कर सकती है, चाहे कोर्ट के आसपास का इलाका हो या फिर ईडी दफ्तर के आसपास। सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। अब तक की जो जांच हुई है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें यही बात सामने आई है कि कनॉट प्लेस के अनप्लग्ड कोर्टयार्ड रेस्तरां में संजय सिंह ने शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा की मुलाकात पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कराई थी। इसके बाद जो दिनेश अरोड़ा है वो 4 से 5 बार डिप्टी सीएम से मिला और उसके बाद ये भी एलिगेशन है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके सरकारी आवास पर कराई थी। तो ये एलिगेशन है। इसके साथ में ये भी आरोप है कि दिनेश अरोड़ा और बाकी जो शराब के कारोबारी हैं
उनसे 82 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए लिए गए, यानी जो पार्टी को चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करना था, 82 लाख वो रुपए लिए गए। तो बार बार संजय सिंह का, चाहे वो ईडी की चार्जशीट हो या सीबीआई की चार्जशीट हो, उन चार्जशीटों में संजय सिंह का नाम आ रहा था। हालांकि संजय सिंह आरोपी नहीं थे, ना सीबीआई की एफआईआर में आरोपी थे और ना ईडी की एफआईआर में आरोपी थे, लेकिन जाँच के बाद अब उनको आरोपी बना लिया गया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो करीब 2 बजे उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर ईडी उनकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम शरद का रुख करेंगे यहाँ पर। शरद इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। शरद, जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि कई सारी बातें हैं, क्योंकि भले ही वो आरोपी ना हो लेकिन कई सारी बातें, और इसी बात का जिक्र हम कल भी कर रहे थे। आज वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अब इस मुद्दे को बड़ा बनाने वाली है, सड़कों पर उतरेगी। कल भी हमने देखा था कि काफी विरोध जाहिर किया गया था संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। अदिति, 2 तरीके से आज आम आदमी पार्टी जवाब देने की कोशिश करेगी। एक है लीगली और दूसरा है पॉलिटिकली। तो जहां तक लीगल की बात है, तो अब से कुछ ही देर में जहां मैं खड़ा हूं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, आतिशी जो कि दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो ये बताएंगी कि कल जो संजय सिंह के यहाँ सर्च ऑपरेशन चला है, जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो उस सर्च ऑपरेशन के अंदर ईडी को क्या मिला है, क्या ईडी ने जब्त किया है और किस आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की है। क्योंकि जब आप रेड करते हैं, सर्च करते हैं, तो सीजर मेमो देते हैं और अरेस्ट मेमो तो है, जो भी आरोपी होते हैं जिनको आप गिरफ्तार करते हैं या जहां आप सर्च करते हैं, उनको उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो वो उसकी डिटेल जो है संभव है आतिशी बताएं और उसके आधार पर ये दावा करें कि संजय सिंह के पास क्या मिला या क्या नहीं मिला और क्या केस बनता है, या जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है केस नहीं बनता। दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी और बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। ये पॉलिटिकल क्योंकि मामला है और हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर पॉलिटिकल लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूरी पार्टी पर अब सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है कि क्या पार्टी को ही आरोपी बना लिया जाए, तो आम आदमी पार्टी जो है इसमें सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी और अपना जो गुस्सा है बीजेपी के प्रति या फिर मोदी सरकार के प्रति वो जाहिर करने की कोशिश करेगी। लेकिन पार्टी ये मान चुकी है कि फिलहाल के लिए अभी संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं और क्योंकि ईडी का केस है और ईडी के केस में जमानत भी जो है आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि जिम्मेदारी बाकी केस में जिम्मेदारी जांच एजेंसी पे होती है कि वो ये साबित करे कि सामने वाला दोषी है। लेकिन इस केस में जो पीएमएलए का केस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, इसमें आरोपी के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि उसने दोष नहीं किया है। तो फिलहाल जो है 2 चीज प्लान है, जैसे कि मैंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद प्रोटेस्ट है। बिल्कुल शरद, यहाँ पर इसी बात को मैं मुकेश के पास लेकर जा रही हूँ कि यहाँ पर मुकेश, अब तक मनीष सिसोदिया के घर से भी तलाशी हुई, काफी पूछताछ हुई, कुछ मनी ट्रेल की अगर बात की जाए तो उसको लेकर कुछ नहीं मिला है ईडी को, चाहे वो संजय सिंह के घर से भी मनी ट्रेल को लेकर अब तक कुछ सामने उस तरह से आया नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ पर ईडी की तरफ से भी तय की जाएगी कि भाई आपको साबित भी करना होगा जो आरोप आपने लगाए हैं। देखिए, किसी के यहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो केस है उसमें बेसिकली जो मनी ट्रेल है, जो बार बार ईडी है वो ये कह रही है कि जो पैसा गया है इस शराब घोटाले का वो आम आदमी पार्टी को गया है। किसी आरोपी के पास कितना गया कितना नहीं गया ये इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। जो ईडी जांच कर रही है वो मनी ट्रेल में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जो पैसा है क्या वो आम आदमी पार्टी को गया है, क्योंकि बार बार एलिगेशन यही लगाया जा रहा है कि जो शराब पॉलिसी से जो फायदा हुआ है वो आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, ना कि इंडिविजुअल किसी को हुआ है। तो इसी मामले में अभी जो पूरी मनी ट्रेल है उसको ईडी एस्टेब्लिश कर रही है, कोर्ट में अपनी बात रख रही है। जो संजय सिंह अरेस्ट हुए हैं उनका इसमें क्या रोल है और उनके थ्रू कितना पैसा गया आम आदमी पार्टी को, ये भी ईडी कोर्ट को बताएगी। तो कुल मिलाकर कल जो चीज़ें सीज हुई हैं उसमें मोबाइल हुआ होगा या उनका लैपटॉप हुआ होगा, उसमें क्या कुछ निकलेगा वो देखने वाली बहुत बात होगी, क्योंकि जो भी इस तरह के उपकरण होते हैं उनकी फॉरेंसिक जांच होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पूरी मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करना, जो कि ईडी लंबे समय से कर रही है, और आगे भी जो इस केस में एक्यूज पकड़े जा रहे हैं उनकी क्या भूमिका
भूमिका है और उस मनी ट्रेल में वो कहां पर आते हैं ये ईडी कोर्ट को बताएगी। जी बिल्कुल। मुकेश और शरद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के पास मैं आती रहूंगी क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और इस पर नजर बनी रहेगी कि ईडी जब कोर्ट में पेश करती है तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन उनका होना है और दूसरी तरफ ईडी आज बहुत कुछ कोर्ट में बताने जा रही है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी।